नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। राजस्थान में कांग्रेस पर फिर बरसे पीएम मोदी, कहा दलित, पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण मुसलमानों को देना चाहती थी कांग्रेस। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की पीएम मोदी के खिलाफ 17 शिकायतें, कहा घोषणा पत्र पर फैला रहे झूठ, पीएम मोदी पर एक्शन की मांग तेज। शराब घोटाले में केजरीवाल को लगा फिर बड़ा झटका, फिर बड़ी न्यायिक हिरासत। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 7 मई तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत, के कविता को भी नहीं मिली राहत। तेजस्वी यादव का हैरान करने वाला बयान, कहा आप इंडिया की बीमा को चुने या एनडीए को, तीसरा नहीं। तेजस्वी के बयान से सियासत आई। बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट ने फिर फटकारा, अखबारों में छपे माफीनामे पर उठे सवाल। 30 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी के कांग्रेस पर कड़े प्रहार की। इन दिनों पीएम मोदी कांग्रेस पार्टी को लेकर लगातार तीखा प्रहार कर रहे हैं। आज राजस्थान के टोंक से पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर फिर से हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि परसों राजस्थान में मैंने देश के सामने कुछ सत्य रखा और पूरी कांग्रेस और इंडी गठबंधन में भगदड़ मच गई। मैंने सत्य रखा कि कांग्रेस आपकी संपत्ति छीनकर उनके खास लोगों को बांटने की गहरी साजिश रचकर बैठी है। मैंने जब उनकी इस राजनीति का पर्दाफाश किया तो इससे उन्हें इतनी मिर्ची लगी कि वो हर तरफ मोदी को गाली देने में लगे हैं। पीएम ने आज फिर से एक नया प्रहार कांग्रेस पार्टी पर किया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने एससी एसटी का आरक्षण कम करके मुस्लिमों को देने की कोशिश की। पीएम मोदी ने कर्नाटक की घटना की याद दिलाते हुए कहा कि इनके राज में हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह हो जाता था। क्या हो गया है मोदी को? लगता है वो रुकेंगे नहीं। बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। ये राजनीति का तकाजा है कि आप विपक्ष के, आपके चैलेंजर के जो वीक पॉइंट्स हैं उसको आप सामने लेकर के आए। आपको सफाई देना चाहिए। आप उल्टे झूठ पे आमदा हैं। चंद पत्रकारों के साथ मिलकर आप ये कह रहे हो भाई मनमोहन सिंह ने तो कभी ये बात कही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था, वो भी कहा था। कोई इधर उधर की बात नहीं है। मनमोहन सिंह ने साफ साफ ये कहा था कि इस देश में जो संसाधन है उस पर पहला हक मुसलमानों का है। और ये बात इसलिए कही गई थी क्योंकि उस वक्त सच्चर कमेटी की रिपोर्ट मनमोहन सिंह लेकर के आए थे, जिसमें बताया गया था कि मुसलमानों की स्थिति दलितों से भी बदतर है। तो आप वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए इस तरह के बयान जारी करो और कोई दूसरा शख्स इसकी याद दिलाता है तो आपको मिर्ची लग जाती है। अभी आपने अपने मैनिफेस्टो में क्या कहा कि हम लोगों के धन संपदा संपत्ति उसका ऑडिट करवाएंगे। किस लिए ऑडिट करवाएंगे? फिर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। मतलब जिनके पास सोना है, चांदी है, पैसा है, उसको छीन के आप बांटेंगे। किसको बांटेंगे? जिसका पहला हक है उसको। यही तो वो कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को अगर इसका जवाब देना चाहिए तो उनको ये बताना चाहिए कि मनमोहन सिंह ने जो ये बयान दिया उसके साथ आज की कांग्रेस पार्टी खड़ी नहीं है, लेकिन आप ये काम नहीं कर रहे हो। जी, तो पीएम मोदी के बयान की चर्चा काफी तेज हो रही है। कांग्रेस पार्टी बौखला उठी है और पीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। कांग्रेस के तमाम नेता पीएम मोदी पर सवाल खड़े कर रहे हैं और इसी कड़ी में कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी, सलमान खुर्शीद और गुरदीप सप्पल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की है और 17 शिकायतें दर्ज कराई गई है। कांग्रेस ने दावा किया कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं और हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में विभाजन पैदा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस की शिकायत पर चुनाव आयोग विचार कर रहा है। कांग्रेस ने पीएम मोदी के खिलाफ हेट स्पीच का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। क्या कोई इलेक्शन कमीशन की तरफ से कार्रवाई की जाएगी? क्या कोई कार्रवाई नहीं होगी। आप अपने मैनिफेस्टो में लिख रहे हो और ये हेट स्पीच है और प्रधानमंत्री गलत कह रहे हैं, तो आप अपनी रैली करो और रैली में राहुल गांधी आए, वो कहे कि नहीं नहीं, नहीं मुसलमानों को नहीं देंगे।
जो रोहिंग्याज हैं, जो बांग्लादेशी हैं, जो बाहर से आए हुए लोग हैं, उनको हम नहीं देंगे? ये कहने की हिम्मत है आप में? आप ये कहो कि नहीं, मुसलमानों के लिए हम कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करेंगे, हमने गलती से अपने मैनिफेस्टो में लिख दिया? या आपको आकर के कहना चाहिए मनमोहन सिंह ने बेकार बातें की? आपके ऊपर आरोप लग रहा है तो उस आरोप का जवाब देने के बजाय आप कंप्लेन कर रहे हो। ये रोने से काम थोड़ी चलेगा। आपको साफ साफ बताना पड़ेगा कि भाई हम आएंगे तो धर्म के आधार पे किसी को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। कैन यू से इट? आप सिंपल सी बात है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और ये कहिए कि नहीं 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 नहीं, प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, मुसलमानों के लिए हम कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं करने वाले, मामला वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो ये भी आप नहीं कहोगे और प्रधानमंत्री मोदी आपके गलतियों को दुनिया के सामने रखेंगे तो आप कंप्लेन करोगे। इन कंप्लेन से कुछ नहीं होने वाला है। जी, अब बात करते हैं अरविंद केजरीवाल को लगे बड़े झटके की। दिल्ली शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा। दिल्ली की रॉज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 7 मई तक के लिए बढ़ा दी है। साथ ही के कविता की भी न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई है। दोनों नेताओं की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही थी और दोनों को ही 7 मई तक तिहाड़ जेल फिर से भेज दिया गया। इसी बीच खबर ये सामने आई कि अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में पहली बार इंसुलिन भी दी गई है। 29 तारीख को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आना है। ऐसे में ये झटका कितना बड़ा माना जाए? देखिए, ये बाहर नहीं निकलेंगे। जितनी भी चिकनी चुपड़ी बातें, आरोप संजय सिंह कह रहे थे कि भाई टॉर्चर चैम्बर बन गया है तिहाड़ जेल, वहां जो है लगा दिया गया है सीसीटीवी और 24 घंटे जो है प्रधानमंत्री मोदी और एलजी वो देखते रहते हैं कि केजरीवाल अंदर क्या कर रहा है। अरे भाई, वो कैंपेन कर रहे हैं। इस तरह की अनर्गल बातें आप करोगे तो कोर्ट में जज साहब लोग भी सुनते हैं। आपने अब तक जितना भी आरोप लगाया, कहीं एक भी जगह, एक भी अदालत ने आपके इन आरोपों में जरा सा भी दम पाया है? हर बार रिजेक्ट कर दिया जाता है। बड़े खुश हो रहे, भाई इंसुलिन मिल गया, इंसुलिन मिल गया, इंसुलिन मिल गया। भाई कौन देगा इंसुलिन? आप दोगे? मोदी देंगे? बीजेपी वाले देंगे? प्रशासन वाले देंगे? कोर्ट? कोई नहीं। ये फैसला करने का अधिकार कि किसको कब इंसुलिन की जरूरत है, किसी दूसरे इंजेक्शन की जरूरत है या दवाई की जरूरत है या वहीं पे उनका ऑपरेशन करने की स्थिति आ गई है, ये तो डॉक्टर्स तय करते हैं। बताया गया कि भाई 320 से ज़्यादा हो गया, भाई कोर्ट से झटका लगा। अब उनको मालूम लग रहा है कि भाई अब निकलने का कोई चांसेस नहीं है, टेंशन हो गया होगा तो शुगर लेवल बढ़ गया। शुगर लेवल बढ़ गया तो डॉक्टर्स ने कहा कि भाई 320 हो गया तो अब इंसुलिन चाहिए, तो इंसुलिन डाल दिया गया। आप कहीं मांग करोगे नहीं और इतना प्रपंच करोगे तो ये झूठ प्रपंच करना ये केजरीवाल की राजनीति का हिस्सा हो गया है। और जैसा खुद है वैसे ही अपनी पार्टी के तमाम नेताओं को बना दिया है कि कैमरा देखते ही झूठ की झड़ी लगा दो। जी, अब बात करते हैं बिहार की राजनीति की, जहां तेजस्वी यादव के एक बयान की चर्चा जोरों से हो रही है। दरअसल पूर्णिया सीट को लेकर तेजस्वी यादव ने हैरान करने वाला बयान दिया है, जिसमें उन्होंने इशारों में पप्पू यादव की जगह एनडीए कैंडिडेट तक को जिताने की बात कह डाली है। दरअसल तेजस्वी ने 22 अप्रैल को कटिहार की कोड़ा विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित किया और मन से कहा कि किसी के धोखे में नहीं रहना है। ये किसी एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, या तो इंडिया गठबंधन या तो एनडीए। अगर आप इंडिया गठबंधन की बीमा भारती को नहीं चुनते हैं तो साफ बात है कि आप एनडीए को ही चुनो। ये क्या बोल गए तेजस्वी यादव? ऐसी बात बोल गए कि जो खबर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा नाराज है कि आपने इस तरह का बयान क्यों दे दिया। उनकी बहन से भी पूछा गया कि जब ये वाकया हुआ तो टीवी वाले पहुंच गए मीसा भारती के पास, पूछा कि भाई आपके भाई साहब वो कह रहे हैं कि भाई एनडीए को जिता दो, हमको वोट नहीं देना तो कोई बात नहीं, किसी और को मत देना, फिर मोदी को ही वोट दे देना। दिस इज व्हाट ही हैज सेड। तो उसकी बहन ने भी कहा कि नहीं, तेजस्वी यादव ऐसा बात बोल ही नहीं सकते।
और कोई भी कॉमन सेंस लगाएगा, कोई इस तरह की बात नहीं क्या कर सकता। सवाल यह है कि उन्होंने ये बात कही तो आखिर किस वजह से? दंभ, अहंकार, घमंड, हम लालू यादव के बेटे हैं, मेरे सामने कोई दूसरा यादव कैसे खड़ा हो सकता है। वहां पूर्णिया के अंदर पप्पू यादव निर्दलीय बने हुए हैं। कांग्रेस पार्टी अभी हाल में उन्होंने ज्वाइन किया था और वो पूर्णिया से उन्होंने नॉमिनेशन कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि नहीं, वो बीमा भारती वहां से लालू यादव चुनाव लड़वाएंगे। उसने कहा कि नहीं, मैं मर जाऊंगा लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। तो निर्दलीय लड़ रहे हैं। तो निर्दलीय लड़ रहे हैं, पप्पू यादव को हराना है, इसलिए वो यादवों से कह रहे हैं कि हमको अगर वोट नहीं देना है तो मत देना, लेकिन पप्पू यादव को वोट मत देना, क्योंकि लड़ाई सिर्फ इंडिया और एनडीए के बीच में है। अगर मैं पसंद नहीं हूं, इंडिया पसंद नहीं है, तो फिर आप मोदी जी को वोट कर देना। तो ये पॉलिटिकल सुसाइड इसी को कहते हैं। अब बात आज की आखिरी खबर की। सुप्रीम कोर्ट में पतंजलि आयुर्वेद बाबा रामदेव और बालकृष्ण के खिलाफ अवमानना मामले में आज फिर से सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण खुद अदालत में मौजूद रहे। आज जब कोर्ट में फिर से पेशी हुई तो अदालत ने अखबारों में छपे माफीनामे पर ही सवाल खड़े कर दिया। कोर्ट ने रामदेव से 2 दिन के भीतर अखबारों में प्रकाशित माफी को रिकॉर्ड पर पेश करने का आदेश दिया है। वहीं अदालत ने बाबा रामदेव और बालकृष्ण को 30 अप्रैल को फिर से पेश होने का आदेश दिया है। क्यों राहत नहीं मिल रही है? हर बार सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट से फटकार लग जाती है। देखिए, मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा ज्यादा ही इसे खींचा जा रहा है। पिछली बार जज साहब ने कह दिया था कैल रिप यू अपार्ट, मतलब फाड़ देंगे तुमको, इस तरह की बदतमीजी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मुझे लग रहा है कि अब कुछ पर्सनल होता चला जा रहा है मसला। बाबा रामदेव हाथ जोड़ के खड़े हैं। भाई कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, वो माफी मांगने को तैयार है। वो बार बार माफी भी मांग रहे हैं। भाई आप देखिए, लोग कोर्ट की अवमानना करते हैं, ये लेफ्ट लिबरल कबाल के लोग। कोई कॉमेडियन होता है, कोई वकील होता है, सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ ही कुछ बोल देता है, माफी भी नहीं मांगता, और उसको सजा मिलती है क्या? 1 रुपया। 1 रुपए पनिशमेंट के तौर पे जो है टोकनिज्म चलता है। आप तो अब जलील करने पे तुले हुए हो। रही बात माफीनामे की, वो कोई ये नहीं कह रहे कि भाई हम अनादर ही करेंगे। और जनरली ये देखा गया है कि कोर्ट के अंदर जब कोई अवमानना के केस होता है, अगर आप गलती स्वीकार कर लेते हैं कि माय लॉर्ड हमसे गलती हो गई, मामला वहीं पे जनरली खत्म कर दिया जाता है। वो बेचारे हाथ जोड़ करके खड़े हैं, लेकिन फिर भी जज साहब, माय लॉर्ड, उनका दिल पसीज नहीं रहा। ऐसा तो प्रतीत हो रहा है कि बाबा रामदेव को टारगेट किया जा रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का वंशनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनकी सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।